असाइनमेंट दी गई थी, आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ टूल्स आपने देखने थे। टूल्स देख लिया आपने? ओके, ठीक हो गया। कौन कौन से टूल देखे जी आप लोगों ने? नेम टाइप करें जरा, पता लगे आप लोगों को कौन कौन से टूल दिए। जी पूछें, जवाब क्या पूछना चाह रहे हैं पूछें। एसईएम रश, हाँ बहुत कमाल टूल है, बहुत अच्छा टूल है। हाउ वी बिल्ड अ पोर्टफोलियो, हाउ वी बिल्ड अ पोर्टफोलियो इन एसईओ। अच्छा, देखिए पोर्टफोलियो जब आपने एसईओ का बनाना होता है तो एसईओ सर्विसेज की आप एग्जैक्टली बात कर रहे हैं ना, और आप अपना पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको अपनी एक्सपर्टीज जो है वो शो करवाना होती है अपने बारे में। पहले आपको देखें, पोर्टफोलियो आपके बारे में होता है, आपकी स्किल्स के बारे में। आपको वहां पर बताना होता है कि मैं क्या हूँ, मेरा प्रोफेशनल कैरियर क्या है, कौन कौन सी स्किल्स हैं मेरे पास, ठीक है। और उन सारी स्किल्स के अंदर एसईओ भी एक पार्ट होता है, ठीक है। अगर आप सिर्फ एसईओ से रिलेटेड बनाना चाह रहे हैं तो देखें फिर थोड़ा सा आपको एज अ बिगिनर थोड़ी सी मुश्किल भी होगी। उसमें यह होगा कि आपको वहां पर जो है वो कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शो करवाने होते हैं कि जी मैंने इस कंपनी के लिए जो है वो काम किया है, और इनके प्रोजेक्ट को मैंने रैंक किया है, और इस टाइप के ना। तो बाकी पोर्टफोलियो के लिए आप थोड़ा सा रिसर्च वर्क करें। जितना आप रिसर्च वर्क करेंगे उतना अच्छा आप जो है वो अ, अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर पाएंगे। सर ये स्किल ब्लॉगिंग और एफिलिएट में कितना काम देगी? ब्लॉगिंग और एफिलिएट चलती ही एसईओ पर है, उसके अंदर यूज ही कीवर्ड्स होते हैं बिलाल, ठीक है। तो ये फुली आपको वहां पर जो है वो काम देगी। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग कंपटीशन एनालिसिस कर लेंगे? उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? जी जी बिल्कुल, आपको सिखाऊंगा, गेस्ट पोस्टिंग सिखाऊंगा आपको। कंपटीटर एनालिसिस के बारे में, हाँ टूल बता दिया आपको कि कंपटीटर एनालिसिस ही नहीं पता लगा। अच्छा, चलें चलें जी, अब हम आज का लेक्चर प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा कंपटीशन एनालिसिस से रिलेटेड से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। नाक की सीध में चलने वाले लोग हैं तब आप लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे, ठीक है। थोड़ा नाक की सीध से दाएं बाएं भी होके चले, फिर थोड़ा सा आप लोगों को मजा आएगा, ठीक है। अच्छा, चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कंपटीशन जो है वो एक मेजर पार्ट है एसईओ। अब आप अपने टॉप कंपिटिटर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? सपोज करें कि अ, हमारा एक हेल्थ का ब्लॉग है, ठीक। चले हम आज ब्लॉग की एग्जांपल लेते हैं, वरना हम नॉर्मली ई कॉमर्स की ले रहे होते हैं। आज हम एक ब्लॉग की लेते हैं, ठीक। अब हेल्थ के अंदर भी जो है वो माइक्रो निश में भी काम होता है। माइक्रो निश क्या होती है? देखिए हेल्थ एक निश है, या स्पोर्ट्स की भी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं उसमें आपको जरा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखें स्पोर्ट्स के अंदर क्रिकेट एक निश है, फिर क्रिकेट के अंदर कुछ सब निश आ जाती हैं। वो क्या है देखें, लाइक किट आ जाता है, क्रिकेट किट, ठीक है। उसके अलावा ग्राउंड्स आ जाते हैं, उसके अलावा ग्राउंड्स के ऊपर भी कंप्लीट रिव्यूज दिए जाते हैं,
क्योंकि ये जो बुकीज होते हैं ये इसके ऊपर बड़ा काम कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी उसके अंदर कैटेगरीज होती हैं, जैसे आप हॉकी को ले लें, ठीक है। उसके हॉकी के अंदर उसका गेम प्ले आ जाएगा, उसके टैक्टिक्स आ जाएंगे, उसकी ट्रेनिंग्स आ जाएंगी, उसके इक्विपमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब आप जिस कैटेगरी में भी काम करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। इवन उसके अंदर स्कोर कार्ड भी आ जाता है, जो लाइव मैचेस हो रहे होते हैं उनका स्कोर कार्ड भी चल रहा होता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है, जैसे क्रिक इन्फो है। क्रिक इन्फो जो है वो लाइव एक एक बॉल को अपडेट कर रहा होता है, तो इस टाइप की भी वेबसाइट होती है। अच्छा, हमने हेल्थ की बात की, तो हम एक जनरल हेल्थ ब्लॉग की एग्जांपल ले लेते हैं। हम यहाँ पर जनरल हेल्थ ब्लॉग टाइप करते हैं। देखिए बहुत सारे आपको जो है वो वेबसाइट्स शो हो जाएंगी। इसको अगर आप ओपन करें तो अगर आपका भी जनरल हेल्थ ब्लॉग है, देखिए वेब एमडी वगैरह को आप compete नहीं कर सकते, ये अथॉरिटी ब्लॉग्स हैं, ठीक है। इनको compete करना मुश्किल होता है आपको। यहाँ पर आप देखते चलें, ये बेसिकली टॉप जो रैंक्ड हैं वो आपको शो करवा रहा है। इवन आप इनका भी एनालिसिस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसका भी एनालिसिस नहीं कर सकते। लाइक अगर ये आप देखें कि वेब एमडी है, ठीक है, वेब एमडी है। अब वेब एमडी का जब आप एनालिसिस करेंगे यहाँ से भी बहुत कुछ आपको मिल सकता है। और एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बताता चलूं कि आप लोग जो हैं वो कंपिटिटर अच्छा चूज करें, क्योंकि अच्छा कंपिटिटर चूज करने का फायदा ये होता है कि आप जो हैं वो कंपटीशन लेवल आप थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर मजा भी आता है उन कीवर्ड्स को रैंक करने में जो कि ऑलरेडी ये यूज कर रहे होते हैं। ये देखें वेब एमडी का ब्लॉग है, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखें कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। हेल्थ ए टू जी, इसमें आप देखें डिजीज आ रही हैं। ड्रग्स एंड सप्लीमेंट्स के बारे में रिव्यूज होंगे। लिविंग हेल्दी, देखें इन्होंने हेल्दी ब्यूटी, हेल्थ एंड बैलेंस, सेक्स एंड रिलेशनशिप, ओरल केयर, डाइट एंड वेट मैनेजमेंट, काफी सारी चीजें दी हुई। फैमिली एंड प्रेगनेंसी के अंदर ये हॉट टॉपिक है, इसके अंदर भी दिया। अब यहाँ पर आप अगर रिसर्च करना चाहें ना, तो आपको एक की पॉइंट बता दूं। आपने कीवर्ड्स उठाने हैं। देखिए कीवर्ड्स आप कैसे उठाएंगे। गेटिंग प्रेग्नेंट एक कीवर्ड है, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक कीवर्ड है। सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर कीवर्ड्स है। न्यूबॉर्न एंड बेबी कीवर्ड है। चिल्ड्रंस हेल्थ कीवर्ड है। चिल्ड्रंस वैक्सीन कीवर्ड है। रेजिंग फिट किड्स ये कीवर्ड है। और इनमें से कोई भी ब्रांडेड कीवर्ड नहीं है यहाँ पर। ब्रांडेड कीवर्ड हम उसको कहते हैं जिसमें डायरेक्ट कंपनी नेम वगैरह जो है वो यूज हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका एनालिसिस करना चाहते हैं कि ये क्यों रैंक्ड है, ठीक है। तो हम इसका सबसे अच्छा एनालिसिस करते हैं SEM रश के ऊपर। अब SEM रश के ऊपर हम ये वाला जो हमारा URL है, इस URL को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद हम इसको सर्च कर लेते हैं। अब जैसे ही ये रिजल्ट आपको शो करवाता है तो हम आगे फिर डिस्कशन करते हैं। देखिए यहाँ पर आप कंट्री वाइज भी देख सकते हैं रैंकिंग्स ना, US, UK, जर्मनी। और इधर अगर आप क्लिक करें, ये देखें फ्रांस, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अफगानिस्तान, अल्बानिया, बहुत सारे मुल्क हैं कि किस किस मुल्क में कैसे कैसे परफॉर्म कर रही है, आप अलग-अलग भी देख सकते हैं। और अगर आप सिलेक्ट कर लें वर्ल्ड वाइड तो आप फिर इसका टोटल पूरी दुनिया में क्या स्कोप है वो आपको पता लग जाएगा। अब इसको SEM रश ने डोमेन रैंक किया 84। 84 बहुत मेहनत करना पड़ती है इस लेवल तक पहुंचने के लिए। अगर आप इसकी ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक चेक करें तो ये देखिए 291.8 मिलियन। देखिए अगर मैं इसे ओपन करूं और यहाँ से हम सिमिलर वेब भी आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा, ये क्रोम की एक्सटेंशन है सिमिलर वेब। इसको आप ट्रैफिक चेक करने के लिए और भी बहुत सारी चीजों के लिए देखें।
ये शो करवा रहा है कि इसके मंथली विजिट्स जो हैं वो 124.10 मिलियन है, लेकिन एसएम रश बता रहा है कि ऑर्गेनिक सर्चेस जो हैं वो इसकी 291.8 मिलियन कीवर्ड्स के ऊपर आती है। पेड सर्च ट्रैफिक ये अपनी एडवर्टीजमेंट भी करते हैं, वो 94.6 के है। बैकलिंक्स जो हैं इनके वो 71.9 मिलियन है। ये क्यों इतने ज्यादा है कि ये क्योंकि एक अथॉरिटी वेबसाइट है, तो बहुत सारे ब्लॉग्स इसको एज अ रेफरेंस भी यूज करते हैं। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है रेफरिंग डोमेन्स। अच्छा, उसके बाद आप देखें सबसे ज्यादा ट्रैफिक इसके ऊपर यूएसए से 9.8 मिलियन, फिर यूके से 1.1 मिलियन, कनाडा से 1.1 मिलियन, ऑस्ट्रेलिया से 1 मिलियन, इंडिया से 914.8 के। ठीक है जी। उसके बाद आप देखें कि टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स इसके क्या हैं। ये इतने सारे कीवर्ड्स हैं, अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो आप इनको न्यू टैब में ओपन कर लें, ये यहाँ पर शो भी हो जाएंगे आपको। ठीक है, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स जो हैं ये यहाँ पर अभी शो हो जाएंगे, ये देखिए। ठीक है, पहले ये थोड़े से ही बता रहा है, लेकिन आप देखें सैक्स, कोरोना वायरस, वेब एमडी ये ब्रांडेड कीवर्ड है, बेड बग्स, फिर ये आ गया गैबापेंटिन, गैबापेंटिन ये भी एक कीवर्ड है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, ट्रामाडोल है। ठीक है, मेल ये क्या है, मेलाटोनिन। ओके, तो ये है, इसके ऊपर जो पेजेस हैं वो भी आप विजिट कर सकते हैं, लाइक आप इसको विजिट करना चाह रहे हैं, ये देखिए पेज आप ओपन कर, इस पेज की भी जो है वो आप ये देखिए, बेसिकली उसी से रिलेटेड ही ला रहा है। टॉप पोजीशन चेंजेस, फुल सिम्टम्स और ये सारा कुछ, लॉस चेक कर सकते हैं, इम्प्रूव चेक कर सकते हैं, डिक्लाइंड चेक कर सकते हैं। उसके बाद टॉप पेजेस आप इसके देख सकते हैं, और ये देखेंगे कि ये पेजेस क्यों रैंक किए हुए हैं। टॉप सब डोमेन्स आप देख सकते हैं, देखिए इनके बहुत सारे सब डोमेन्स हैं, pets.webmd.com, doctors.webmd.com, symptoms.webmd.com, symptomschecker.webmd.com। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपिटिटर्स, ये देखें कितने सारे कंपिटिटर्स आपको यहाँ से मिलेंगे। फिर इन कंपिटिटर्स का आप फर्दर फिर एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ है मेरा पॉइंट, जरा आप मुझे बताएंगे। जी बताइए, क्लियर हो रहा है आपको? सबसे पहले आपको अपने कंपिटिटर्स के यूआरएल फाइंड करने होते हैं, उसके बाद आपको उसका एनालिसिस करना होता है। और कंपिटिटर एनालिसिस के लिए ये जो शीट आपको प्रोवाइड की गई है, इस शीट के अंदर एक कंप्लीट जो है वो टैब है, ये देखिए कंपटीशन एनालिसिस का। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आप कंपिटिटर का नेम, जैसे वेब एमडी था, यहाँ टाइप करेंगे, उसकी वेबसाइट का यूआरएल टाइप करेंगे, फिर आप उसके टॉप कीवर्ड्स यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद डोमेन अथॉरिटी आपको चेक करना आती है, आप मॉस बार के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। ये देखें जी, इसकी डोमेन अथॉरिटी 94 है। ठीक है, उसके अलावा आप इसके नंबर ऑफ टोटल बैकलिंक्स वो आपको एसएम रश के ऊपर दिखाए थे, यहाँ पर ये देखें, ये टोटल बैकलिंक्स हैं इसके। उसके बाद आप नंबर ऑफ रूट डोमेन्स, नंबर ऑफ रूट डोमेन्स ये आर सॉरी रेफरिंग डोमेन्स ये आ रहे हैं 333 के। मतलब ये जो 71.9 मिलियन बैकलिंक्स हैं, ये 3,33,000 रेफरिंग डोमेन से मिल रहे हैं। एक वेबसाइट से ज्यादा बैकलिंक भी आप ले सकते हैं ना, तो इसलिए वेबसाइट की जो क्वांटिटी है वो सॉरी वेबसाइट की जो तादाद है वो कम होती है, और बैकलिंक्स की तादाद ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि एक वेबसाइट से मल्टीपल बैकलिंक्स भी आपकी वेबसाइट ले सकती है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर मेंशन करना होता है, ये साइटेशन को छोड़ दीजिए, साइटेशन बेसिकली यूके यूएसए के लिए यूज होता है।
मंथली ट्रैफिक एसईएम रश ने आपको बताई, नंबर ऑफ गूगल रिव्यूज। अब देखिए गूगल रिव्यूज आप कैसे चेक करते हैं, आप इसका आसान तरीका ये है कि आप गूगल मैप्स ओपन कर लें। गूगल मैप्स को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर वेब एमडी टाइप करेंगे। अगर ये कोई फिजिकल बिजनेस हुआ तो ये इसके रिव्यूज दे देगा। देखें वेब एमडी, इसको आप ओपन कर लें। ये देखें जी, हेल्थ कंसल्टेंट न्यूयॉर्क, एटलांटा, ठीक है। अब आप न्यूयॉर्क बड़ा है तो न्यूयॉर्क को आप खोल के चेक कर लें, और यहाँ पर डिफरेंट दो तीन को आप विजिट करें। ये देखें यहाँ पर रिव्यूज आ रहे हैं, तो रिव्यूज की ये रेटिंग आपको मेंशन करनी है कि किस लेवल पर इसको रिव्यूज मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप नोट्स ले सकते हैं और नंबर ऑफ गूगल रिव्यूज भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप गूगल मैप्स के ऊपर आए तो आप इसको इजीली देखें। अगर मैं यहाँ से बैक करता हूँ जहां पर इसके मल्टीपल आ रहे हैं, देखें 15 है, 1 है, 3 है, 6 है, 4 है, ठीक है। आप इनको प्लस कर लें, आपके पास नंबर ऑफ रिव्यूज आ गए। ये इनकी लोकेशन भी आपके पास आ रही है, ठीक है। ये देखें वेबएमडी एलएलसी, बहुत बड़ी कंपनी है, एलएलसी है तो बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है जी। क्लियर हो गया यहाँ तक? जरा मुझे बताएंगे, आप शीट के अंदर मैनेज कर लेंगे कंपटीटर एनालिसिस को? क्योंकि ये आगे जब हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो उसके अंदर इसमें से भी कीवर्ड हमने यूज करने हैं जी। अगर यहां तक अभी तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे जरा पूछ लें। ये शीट आप लोगों को प्रोवाइड की गई थी? नहीं नहीं, शीट आप लोगों को प्रोवाइड की गई थी भाई। वसीम, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी सर, मैं मौजूद हूँ। अच्छा, ये आई थिंक इनमें से ना कुछ लोगों ने को बाद में भी ऐड किया गया है ग्रुप के अंदर। तो आप ये जो एसईओ वाली जो एक्सेल की शीट है ना, ये जरा एक दफा दोबारा इनके ग्रुप में फ्लोट करवा दीजिएगा। अभी करवा देता हूँ सर। हाँ जी, अभी करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जिन लोगों के पास नहीं है वो अभी आपके ग्रुप में शेयर कर रहे हैं वसीम, आप इसे डाउनलोड करें और इसके ऊपर जो डाटा है वो आप मैनेज करना शुरू करें। अच्छा, इसके बाद ना एक और टूल है, ये भी जरा अपने पास नोट डाउन करना है। इस टूल का नाम है स्पाईफू, spyfoo.com। spyfoo.com भी आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प करेगा। लाइक अगर ये हम यहाँ से कॉपी करके स्पाइफू में यहाँ पर पेस्ट कर दें, ठीक है, और सर्च करें, तो ये भी कॉम्पिटिटर एनालिसिस के लिए काफी अच्छा टूल है। देखिए ऑर्गेनिक कीवर्ड्स ये बता रहा है 100 है एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप मजीद अगर थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो ये देखें, ये आपको कीवर्ड्स भी दे रहा है। ये क्योंकि लॉगिन आप क्रिएट कर लीजिएगा, साइन अप कर लीजिएगा पहले, तो फिर ये आपको मोस्टली रिजल्ट शो करवा देगा, ठीक है। सॉरी, इसको हम बैक कर लेते हैं और हम इस पेज पर। उसके बाद आप देखें इनबाउंड क्लिक्स फ्रॉम गूगल, ठीक है, ये 100% ऑर्गेनिक क्लिक्स है। एस्टिमेटेड मंथली एसईओ क्लिक्स, ठीक है, वो 3.55 के है। पेड सर्च ये नहीं दे रहा है। उसके अलावा ये देखें टॉप कीवर्ड्स दे रहा है, ठीक है, लेटेस्ट इन मेडिकल न्यूज, ब्रेकिंग हेल्थ न्यूज, मैचिंग पेजेस दे रहा है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दे रहा है। ये देखिए कीवर्ड्स का ओवरव्यू अगर आप लेना चाह रहे हैं, यहाँ पर आपको शो करवाएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको काफी हेल्प
मिल जाएगी। बैकलिंक्स भी आपको बताएगा, ये देखें बैकलिंक्स भी आपको बताता है कि बैकलिंक्स जो हैं वो इसको देखें, fda.gov से आ रहा है, हेल्थ डे से आ रहा है, हेल्थ डे देखें, एक ही डोमेन से 3-4 आ रहे हैं, नीचे मजीद भी आ रहे होंगे। ठीक है, आप इसको एक दफा साइन इन कर लें तो फिर आपको काफी आसानी हो जाएगी। बाकी इसके टूल्स हैं, एसईओ, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, और ये सारे टूल जरा चेक कर लीजिएगा। इस टूल को जरा कंप्लीटली जो है वो आप एक्सप्लोर कीजिएगा। ठीक है, सबसे जो बेटर वो है प्लेटफॉर्म है वो ये है। और यहाँ से आप इजीली देखें ये कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी आप लॉग इन कर लेंगे, अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद जरा आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए कीवर्ड एनालिसिस के अंदर आप ओवरव्यू में आ जाएं, कीवर्ड मैजिक टूल है, कीवर्ड मैनेजर है, ये डिफरेंट चीजें हैं, आप जरा यूज करके देखिएगा और यहाँ से मैक्सिमम कीवर्ड जो है वो फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह कंपटीटर एनालिसिस के लिए एक और टूल, चले नेक्स्ट लेक्चर को छोड़ें, आपको अभी बता देता हूँ। एक और टूल है जी, गूगल कीवर्ड प्लानर। इसके ऊपर भी आपको अपनी आईडी क्रिएट कर लेनी है। ठीक है, साइन अप कर लेंगे और उसके बाद आप यहाँ से कैसे कॉम्पिटिटर कीवर्ड जो है ये देखें, आपको जस्ट साइन अप करना है। और मैं अभी साइन इन कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये जो है मेरा अकाउंट यहाँ पर क्रिएटेड है। इसको जरा ओपन होने दीजिए। ये बेसिकली गूगल एड्स है, कीवर्ड प्लानर इसके अंदर एक टूल है। ठीक है, ये अगर आप टूल्स के अंदर आएंगे तो आप यहाँ पर देखें कि कीवर्ड प्लानर के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स करना है। ठीक है, ये डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स करने के बाद यहाँ से स्टार्ट विद अ वेबसाइट, और ये जो लिंक है ये आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना और पेस्ट करने के बाद गेट रिजल्ट करना है। इस लिंक के ऊपर जितने भी कीवर्ड हैं ये वो तमाम आपको फाइंड करके देगा। ये देखिए, RX डिस्काउंट, ठीक है, उसके बाद RX ड्रग डिस्काउंट, बेस्ट डिस्काउंट, और आप देखें बहुत सारे आएंगे यहाँ पर। ये देखें प्रेस्क्रिप्शन RX डिस्काउंट, काफी सारे कीवर्ड्स हैं और इन कीवर्ड्स को तमाम के तमाम को आप डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज के ऊपर क्लिक करके .csv में आप इसको डाउनलोड कर लें और वहां से आप इसको जो जो कीवर्ड आपको पसंद आ रहे हैं उन कीवर्ड्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं। प्लस ये आपको उनकी मंथली सर्चेस भी बता रहा है और कंपटीशन भी बता रहा है। ठीक है जी, जी यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया। वो इंशाल्लाह हम कीवर्ड रिसर्च में आपके साथ डिस्कस करेंगे ना। बेटा ये आपको बताऊंगा कि आपने कैसे कीवर्ड रैंक करना है, उसके लिए स्ट्रैटेजी तो आपकी अपनी होगी। एक कीवर्ड को कोई भी यूज कर सकता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं जी, लाइव प्रोजेक्ट आपको कहाँ से दें, आपका अपना हो तो ठीक है।
क्या अपना बना लेंगे बिलाल? आप वेबसाइट की बात कर रहे हैं? हाँ, तो ये आपको गाइड ही तो कर रहा हूँ। अभी आप लोग जरा थोड़ा सा आगे तो चलो, कीवर्ड रिसर्च तक तो पहुंचो। उसके बाद आप कंटेंट समझ लो, फिर आप इंशाल्लाह आगे काम कर सकोगे। यूट्यूब रैंकिंग के लिए ये जो कीवर्ड रिसर्च आप करते हैं, बेसिकली ये कीवर्ड्स ही यूज होते हैं, इन्हीं का आप टाइटल वहां पर बनाते हैं, इन्हीं को यूज करते हुए इन्हीं को आप डिस्क्रिप्शन में यूज करते हैं, इन्हीं को आप टैग्स में यूज करते हैं। तो आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक करती है, सॉरी, जो यूट्यूब की वीडियो है वो रैंक करती है। एक प्रोजेक्ट पे एक से ज्यादा लोग, हाँ जी, बिल्कुल काम कर सकते हैं। लेकिन उसमें आप लोगों को डिफाइन करना होता है कि कौन कौन बंदा किस किस कैटेगरी में काम करेगा। एफिलिएट बहुत अच्छा है बिलाल, आप काम कर सकते हैं। जी जी, जरूर। आपको ये सारा कुछ जो मैं सिखा रहा हूँ ये आप ब्लॉग पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, वो आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके चेक नहीं कर सकते। तो बेसिकली यही कीवर्ड होते हैं जो वहां पर भी यूज होते हैं यूट्यूब पे, आपको अलहदा से फाइंड करने की जरूरत ही नहीं। से मैं कुछ टूल लाइक गूगल कंसोल विजिट कर चुका हूँ एंड रिसर्च करता रहता हूँ, साथ यूट्यूब सर्च। ओके, अगर आप यूट्यूबर हैं ना एहतिशाम, तो आप इन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर काम करें, इन्हीं कीवर्ड्स को आप यूज करते हुए इनमें से पहले आप कीवर्ड्स फाइनलाइज करें जिनके ऊपर ट्रैफिक ज्यादा है, फिर उन्हीं कीवर्ड्स को आप टाइटल में यूज करें, डिस्क्रिप्शन में और टैग्स में यूज करें, आपको वाज़ेह तौर पर फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। सर काइंडली ये एक्सप्लेन कर दें कि एफिलिएट से क्या मुराद है। एफिलिएट से मुराद ये है कि एक बंदा है, उसकी प्रोडक्ट है, और आप उस प्रोडक्ट को या उस चीज को आप कमीशन के ऊपर आगे सेल कर रहे हो, तो हर सेल के ऊपर आपको कमीशन मिलता है। ये एफिलिएट बिजनेस कहलाता है, ठीक है। सर मुझे कंटेंट की समझ नहीं आ रही कि कैसे लिखूंगा। कंटेंट का अभी हमारा लेक्चर ही नहीं हुआ बिलाल, आगे लेक्चर होगा तो इंशाल्लाह 6th लेक्चर हमारा कंटेंट का होगा। सर एसईओ कैसे अप्लाई करेंगे इस पर? जी आपको बताना है बेटा, अभी आपको ज्यादा नहीं भागना, ठीक है। 6th लेक्चर तक रुक जाए, वहां तक आप लोगों को फिर बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। हाँ जी सर, मैं काफी दफा कर चुका रैंक यूट्यूब वीडियोस, इट हेल्प्स अ लॉट एंड जज़ाकल्लाह। मैं मजीद इंशाल्लाह टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। वो कीवर्ड्स यूज कीजिएगा जिनका सर्च वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा हो। इसके अलावा एक दो और टैक्टिक्स भी आपको बता दूंगा यूट्यूब के वीडियो को रैंक करने के लिए। सर आपकी वजह से कोर्स ज्वाइन किया, आपका वेबसाइट डिजाइनिंग में भी स्टूडेंट था। ओके बिलाल, दैट्स ग्रेट। इसका मतलब है अगर आप वेबसाइट के साथ एसईओ भी सीख रहे हो तो आपके पास दो स्किल है, और ये दो स्किल्स तक जो कॉम्बो है ये बहुत सक्सेसफुल कॉम्बो है। ठीक है, पहले आप बना के दो और बाद में रैंक करके दो। ये तो सबसे अच्छी बात होती है कि अगर डेवलपर को एसईओ आती है तो कंपनी मोस्टली उसी को प्रेफर करती है। अच्छा, किसके लिए आपने, क्लाइंट के लिए बनाई हैं या अपनी बनाई है? अच्छा, जो आपने क्लाइंट के लिए बनाई है उसमें आपने मिनिमम कितने का प्रोजेक्ट लिया और मैक्सिमम कितने का लिया, ये जरा बताएं।
अभी आप एसईओ के पेड टूल्स यूज नहीं करें। अभी फ्री में इतना काम आप कर लेंगे, फिर जब आप थोड़ा सा आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, थोड़ी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तो फिर मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप पेड यूज करें। जी बिलाल, आपने आंसर नहीं किया मुझे अभी तक। सर फ्रेंड था तो फ्री में किया। अभी अपनी उर्दू न्यूज वेबसाइट है। ओके ओके, ठीक है। जी, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, क्योंकि फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम चले जाएंगे कीवर्ड रिसर्च की। जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। आज का लेक्चर फिर मैं अभी यहीं पर ही खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि कॉम्पिटिटर एनालिसिस अभी आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। आप लोगों ने 8 से 10 किसी भी एक फील्ड को चूज कर लेना है, कैटेगरी को। उसके 8 से 10 आपने कंपटीटर फाइंड आउट करने हैं, उन सब के जो जो रिक्वायरमेंट शीट में मौजूद है वो आपको फिलअप करनी है, उनके कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। फिर उन कीवर्ड से फर्दर अगर आगे कैसे कीवर्ड रिसर्च की जाती है वो भी आपको। सर ब्लॉग कंटेंट के कॉपीराइट इशू होता है क्या? जी बिल्कुल, अगर आप कॉपी करेंगे काशिफ तो बिल्कुल आपको कॉपीराइट आएगा, स्ट्राइक आएगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना कि गूगल जो है वो यूनिक कंटेंट को पसंद करता है, और लेंथी कंटेंट को, जो कि कम से कम 1000 वर्ड्स का कंटेंट हो। और देखें, एक और चीज भी आप यहाँ समझते चलें कीवर्ड से रिलेटेड, कि कीवर्ड जो है वो जितना बड़ा आपका, जितना लेंथी आपका कंटेंट होगा, उतना आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप मैक्सिमम अपने कीवर्ड्स को वहां पर उस कंटेंट में यूज करें। ठीक है जी। और पूछिए जी, क्या पूछना है? अभी थोड़ा सा टाइम है हमारे पास में आपके क्वेश्चन। सर गूगल टेक्स्ट को कैसे पकड़ता है? गूगल के बोट्स हैं जी, बैक एंड पे काम कर रहे होते हैं। अब आप देखें ना कि जैसे वो आप एक कीवर्ड टाइप करते हैं और उसके अगेंस्ट वो कितने सारे रिजल्ट्स आपको शो करवा देता है, इसी तरीके से गूगल टेक्स्ट को भी पकड़ लेते हैं। ये आपको बताऊंगा थोड़ा सा मजीद इसका क्या। जी सर, और प्लेजरिज्म कैसे देखेंगे? कंटेंट का जो हमारा लेक्चर होगा ना, उसमें आपको प्लेजराइज जो होता है, प्लेजरिज्म चेक करना इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। लोग तो वीडियो को भी कॉपीराइट फ्री कर देते हैं। हाँ जी बिल्कुल कर देते हैं, लेकिन देखें, आप लोगों को एक चीज आज मैं समझाता चलूं। देखें, मैं यूट्यूबर भी हूँ, ठीक है। मैंने अमेजोन पे भी काम किया है, ईबे पे भी किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अपना ई कॉमर्स बिजनेस भी है, अपना सॉफ्टवेयर हाउस भी है, सारा कुछ है। लेकिन आप लोगों को एक चीज बताऊं कि कभी मैंने चीट नहीं किया। अगर मैंने यूट्यूब पे काम किया तो मैंने कंटेंट अपना क्रिएट किया, मैंने किसी का कंटेंट उठा के अपलोड नहीं किया। देखें, बहुत हाई कंपटीशन है। अगर आप लोग अपने आप से लॉयल नहीं रहते, यूनिक कंटेंट आप जनरेट नहीं करते, तो आप लोग कभी भी लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए आपको हमेशा अपने आप को यूनिक रखना होता है, मार्केट से हट के चलना होता है। लेकिन उसमें एक चीज का ध्यान रहे कि जिन चीजों पे आप काम कर रहे हैं वो लोगों के इंटरेस्ट की चीजें। हमको यूनिक कंटेंट बनाने का आइडिया देंगे? जी बिल्कुल देंगे बिलाल, क्यों नहीं देंगे आपको। जी, और बताइए, और कोई क्वेश्चन तो पूछ लें। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है और मजीद, तो फिर हम सेशन को एंड कर देते हैं।
सर मैं सिविल इंजीनियर हूँ यूएई में, मुझे समझ कम ही आती है। बेटा समझ कम नहीं आती, आप अपना थोड़ा सा ना इंटरेस्ट डेवलप करें। देखें, ये जो बनी नो इंसान है ना, अल्लाह ताला ने इनको तमाम को एक ही तर्ज पे पैदा किया। अब डिपेंड करता है कि आप, अल्लाह ताला ने जो फितरती चीजें लाइक आपको ब्रेन अता किया ताकि आप गौर कर सकें, फिक्र कर सकें, तफक्कुर कर सकें। अल्लाह ताला कुरान पाक में बार बार ततफक्करून का जो है वो जिक्र आता है। वो इसीलिए आता है कि आप फिक्र करो, गौर करो, सोचो, चीजों को ऑब्जर्व करो। ठीक है, फिर आपका एक विजन क्रिएट होता है। तो कोई भी, अब अगर आप बोल रहे हैं ना कि अभी मुझे समझ कम कम आ रहा है, तो इसके ऊपर आपको अपने आप को ट्रेन करना होगा। और इंसान एक ऐसी जो है वो अल्लाह ताला ने मखलूक बनाई कि ये किसी भी चीज के अंदर ढल जाता है। ठीक है, तो आपको इस चीज के अंदर बेसिकली ढलना है। आपको एसईओ के हिसाब से वो मैं अपने स्टूडेंट्स को नॉर्मली कहा करता हूँ कि व्हेन यू आर ड्रीमिंग अबाउट योर प्रोफेशन, ठीक है, जिस वक्त आप अपने प्रोफेशन के बारे में ड्रीम्स देखना शुरू कर देते हैं ना, तब वो आपका पैशन बनता है। वरना अदरवाइज वो प्रोफेशन ही रहेगा, आपका पैशन नहीं बनेगा। और जब तक किसी चीज में आप पैशनेट नहीं होते ना, पैशन आपका नहीं बन जाती ना वो चीज, तब तक आप उस चीज की जो पीक होती है वहां तक नहीं पहुंच सकते। सबसे पहले किसी भी चीज को आपको अपना पैशन बनाना होता है। ठीक है, व्हाट आर मेन एसईओ कंटेंट विच लीड्स टू हाई रैंकिंग। एसईओ बेटा सिर्फ कीवर्ड के ऊपर बेस करती है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपने उसकी ऑन पेज कैसी की है, और तीसरे नंबर पे आपने उसकी ऑफ पेज कैसी। बस ये एसईओ है आपकी। सर एक्चुअली मैंने पहले भी एसईओ लर्न करने की ट्राई की है डिजी स्किल से, तो एक्सपेरिमेंट उधर मिस था। मींस किसी सिंगल वेब पेज की एसईओ करवाते। तो आप कुछ भी नहीं है, आप अपना प्रोजेक्ट बिल्ड कर लो, एक डोमेन होस्टिंग परचेज करो और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो, ब्लॉग बना लो। सर मैं अमेजोन पे भी काम कर रहा हूँ, उर्दू आर्टिकल भी लिखता हूँ, न्यूज़पेपर में यूट्यूब व्लॉग भी करता हूँ, लेकिन मैं थिंग्स रैंक नहीं कर पा रहा। हाँ, वो इसीलिए कि आपको बेसिकली नॉलेज नहीं था कि आपने इसकी एसईओ कैसे करनी है। देखें, यूट्यूब पे भी एसईओ होती है, आपके ब्लॉग की भी एसईओ होती है, और अमेजोन के ऊपर भी आपने कीवर्ड्स को यूज करना। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह जो है आपको सिखाएंगे। ठीक है जी। सर ऑन पेज और ऑफ पेज से क्या मुराद है? ऑन पेज जो हम कंटेंट के अंदर इनबाउंड लिंक करते हैं, इसमें वीडियो और इमेजेस की भी ऐसी होती है जो आप वेबसाइट को यूज करते हुए करते हैं। ऑफ पेज जो आपके बैकलिंक्स होते हैं वो ऑफ पेज कहलाती है। ठीक है, जिसमें आप अदर वेबसाइट्स को अथॉरिटी वेबसाइट से लिंक लेते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। ठीक है, तो वो ऑफ पेज कहलाती है। ये इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे। चलें जी स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही था। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जिंदगी बखैर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। ये जो टूल्स आपको बताए आज, एक आपको गूगल कीवर्ड प्लानर बताया और एक स्पाइफू बताया, इन दोनों को एक्सप्लोर कीजिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप इन टूल्स के ऊपर काम करेंगे उतना ही आप जल्दी एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए जी इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।